हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फिलहाल के माहौल की बात करें तो एक शब्द बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हुए देखने को मिला है, वो है डी मर्जर। यस दोस्तों, डी मर्जर ये शब्द जब भी हम लोग यहाँ पे सुनते हैं, ठीक है, तो फिलहाल हमारे सामने एक ही शेयर आ जाता है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। वैसे तो देखा गया इसका तो डी मर्जर का कहानी ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुका है। आज के दिन हम लोगों ने सारा फॉर्मेलिटीज़ भी देख लिया। बस अभी जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो लिस्ट होना है यहाँ पे बाकी। उसका प्राइस भी पता है 260 के आसपास, सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो एक और निफ्टी 50 वाली कंपनी डी मर्जर के राह के ऊपर हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये जो खबर है वो कोई नई खबर नहीं है। अगर आप इस चैनल को ही अच्छी तरीके से तलाश करके देखोगे तो ये खबर हम लोगों को ऑलरेडी इसके पहले 5-6 बार सामने आती हुई देखने को मिली है। कौन सी वो कंपनी? तो दोस्तों निफ्टी 50 की ही दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आईटीसी। यस दोस्तों, आईटीसी की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसका यहाँ पे चल रहा है। एक टाइम ऐसा था कि आईटीसी में कई समय तक परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं था। एंड अभी तो ऐसा है कि मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, तो आईटीसी की आज के दिन की फॉर्मेलिटी के हिसाब से बात करें, 2.5% से ज़्यादा की गजब की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज के दिन ही, यस टुडे की अगर हम लोग बात करें आज के दिन, यस कंपनी ने ऑल टाइम हाई, एक और नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा दिया। मतलब निफ्टी को प्योर तरीके से कंपटीशन हम लोग को आईटीसी देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। साल भर की बात करें 64% के एक तरफा तेजी रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, एंड 5 साल का डेटा की बात करें तो आप देख सकते हैं इतना कुछ खास रिटर्न नहीं है, एवरेज। बट अगर हम लोग बात करें तो यस अभी की जो तेजी है इसके चलते ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ा थोड़ा बेटर होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो पुरानी बातें हो गई, ये सारी चीज़ तो हम लोग यहाँ पे सुन ही रहे हैं। पर दोस्तों अभी हम लोग आना चाहेंगे यस उसी खबर की ओर जिससे रिलेटेड आईटीसी वापस अभी हम लोगों को सीरियसली फोकस में आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आईटीसी दोस्तों वापस उसी चीज़ के ओर जा रहा है। मतलब कौन सा? डी मर्जर। यस दोस्तों, उनका जो होटल बिजनेस है उनको वो डी मर्ज यहाँ पे कर सकते हैं। एंड बताया जा रहा है टाइम फ्रेम नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ मतलब अभी मंथ कौन सा चल रहा है? जुलाई। मतलब अगस्त मंथ में दोस्तों आईटीसी के ओर से आप लोगों को ये खबर ऑफिशियली आते हुए देखने को मिल सकती है कि शायद से उनका होटल का बिजनेस डीमर्ज हो जाए करके। बट यस फिलहाल ये खबर रिपोर्ट के जरिए अनऑफिशियल है, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट मंथ की बात करें दोस्तों तो उसमें एक बहुत बड़ा इवेंट है आईटीसी का, एंड वो है दोस्तों 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त ये डेट आपने अपने नोटपैड में या फिर वॉच लिस्ट में, जिधर भी आप कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को नोट करके रखते हो ना शेयर मार्केट के, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स होते हैं कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। सो अपने एक्सेल शीट में 12 तारीख से पहले मतलब 11 तारीख को नोट करके रख लेना, तो आपको याद आ जाएगा कि 12 तारीख को क्या करना है, आईटीसी के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि उनका डी मर्जर हम लोग को शायद से उससे रिलेटेड खबर आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो 12 तारीख में एक ऐसा क्या स्पेशल बात है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल बताया जा रहा है कि 12 तारीख को कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग शेड्यूल्ड है, एजीएम। ठीक है, सो एजीएम के चलते हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ आउटकम सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। देखिए ये सारी बातें इफ बट की है। देखिए शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या बोला है? प्रपोजल। प्रपोजल मतलब डीमर्जर का प्रपोजल मतलब होने की संभावनाएं। ठीक है, इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है और 12 तारीख वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो डेफिनेटली रिपोर्ट के जरिए अगर हम लोग बात करें तो डीमर्जर की बातें यहाँ पे चल रही एंड इसके चलते वैल्यू अनलॉक यहाँ पे हो सकती है। कंपनी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए कोशिश कर रही है, तो इसका फायदा भी शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऑब्वियसली डीमर्ज अगर यहाँ पे होगा तो शायद से फ्री के शेयर्स भी हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो डीमर्जर है वो आईटीसी, यस आईटीसी जो शेयर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसके भी फेवर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहने वाला है। मतलब कैसे? तो उसका भी कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करिए जो होटल बिजनेस है आईटीसी में, तो आपको पता ही है कितना बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है। सिगारेट इनका मेजर बिजनेस है, देन एग्रीकल्चर इनका बिजनेस है, देन पेपर बोर्ड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ क्लासमेट नोटबुक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पैकेजिंग, बहुत सारा आप लोगों को सेक्टर, आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, सब कुछ इसी के अंडर आते हुए देखने को मिल जाता है। सो होटल बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल का कैपेक्स यहाँ पे लगता है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो एक कैपेक्स मतलब अगर हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से तो कितना यहाँ पे लगता है? 20% के आसपास। एंड ये कंट्रीब्यूट कितना करता है?
होटल बिजनेस आईटीसी का केवल 5% आईटीसी के रेवेन्यू में। सो इसी चीज़ के चलते बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं कि होटल बिजनेस को हटाओ यार, हमारा जो आईटीसी का स्टॉक है वो बहुत अच्छा है, उसमें हम लोगों को और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है अगर होटल बिजनेस हटा तो अगर ये हो जाता है तो एक अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग और भी हम लोग को आईटीसी में होते हुए देखने को मिलेगा। एंड जिसको आईटीसी के होटल बिजनेस में ही इंटरेस्ट है उनके लिए अलग से शेयर भी बाजार में देखने को मिल जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा वो अलग से लिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड क्या रिवॉर्ड मिलेगा, कैश मिलेगा या फिर शेयर्स मिलेंगे, ये सारी इफ बट वाली बातें मैं जैसे हमेशा आप लोगों को कहता हूँ तो वो तो मैनेजमेंट ही बता पाएगा। सो ये फिलहाल सारी हम लोग को उड़ती उड़ती खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हाल ही में हम लोगों ने क्या देखा था, हाल ही में मतलब कब 29 मई की अगर हम लोग बात करें तो मई के बाद जून जुलाई, ज़्यादा देर नहीं, 1.5-2 महीने पहले के ही बात करें तो यस, डीमर्जिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ खबरें पहले भी हम लोग को आती हुई देखने को मिल रही थी कि ऑन टेबल ये डेटा मतलब डीमर्जर देखने को मिल रहा है। इसके होने की संभावना है इस वक्त सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले अगर हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे कुछ हम लोग को पॉइंट्स ऐसे देखने को मिलते थे, नेगेटिव पॉइंट्स, जिसके चलते शायद से वो ना हो सके, तो इस प्रकार की चीज़ें होती थी। बट इस वक्त की अगर बात करें दोस्तों तो बहुत ही हायर प्रोबेबिलिटी है कि इस वक्त हम लोग को डीमर्जर की बातें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड अगर हम लोग डीमर्जर की बात ही कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एक और डीमर्जर भी शायद से भविष्य में देखने को मिल सकता है आईटीसी में। देखिए ये न्यूज़ अभी की नहीं है, ठीक है, अभी की न्यूज़ कौन सी है, सिर्फ होटल बिजनेस के डीमर्जर की बात हो रही है। बट भविष्य की बात करें दोस्तों तो आईटीसी का आईटी बिजनेस भी है, इन्फोटेक बिजनेस, तो उसको भी डीमर्ज करने की खबरें फिलहाल बाजार में उड़ती उड़ती देखने को मिल रही है, जो कि लगभग उनका 25,000 करोड़ का वैल्यू बैठ रहा है कंपनी का, मतलब एक मिड साइज की कंपनी है आईटीसी का इन्फोटेक का बिजनेस। तो वो भी शायद से आने वाले समय में होटल बिजनेस के बाद का नेक्स्ट डीमर्जर अगर कोई होगा तो शायद से वो इनका इन्फोटेक का भी बिजनेस यहाँ पे हो सकता है। ये भी इफ बट वाली बात है, ये पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर नोट करके यहाँ पे रखना चाहिए। सो कुल मिला के अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आया, यस 12 अगस्त ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, आईटीसी की एजीएम रहने वाली है। एंड एजीएम में ही संजीव पुरी जी ने ये बोला था कि हम लोग होटल के बिजनेस को डीमर्ज करेंगे करके, बट बीच में प्लान क्यों फ्लॉप यहाँ पे हो गया, रुक गया, यस जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड आ गया करके। एंड उन्होंने बाद में नेक्स्ट एजीएम में उनको जब सवाल पूछा गया इन्वेस्टर के ओर से तो उन्होंने यही बोला कि हम लोग अभी भी होटल बिजनेस को डीमर्ज करने के ही पक्ष में, सिर्फ वो वापस पैसा कमा के सामने आ जाए करके। सो अभी की अगर हम लोग एनवायरमेंट की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यस आईटीसी यहाँ पे अपने जो होटल बिजनेस है उसको प्री कोविड पहले जितना कमाया था उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा कमाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अभी अगर हम लोग बात करें तो सारे सिग्नल ग्रीन हो चुके हैं। अभी एक कंपनी के ऊपर है, गाड़ी मतलब जो ड्राइवर है उसके ऊपर है कि एक्सेलरेटर के ऊपर पैर दबाओ और स्पीड यहाँ पे भगाओ, मतलब गाड़ी को भगाओ करके। तो सारी चीज़ें मतलब अच्छी तरीके से हम लोग को मिलती जुलती हुई देखने को मिल रही है। तो इस वक्त शायद से इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसी चीज़ के चलते आईटीसी भी भागते हुए देखने को मिल रहा है। देन आपको पता ही है अलग अलग ब्रोकर्स सामने आ ही जाती है, रेटिंग एजेंसियाँ भी सामने आ जाती है। तो ये मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही मैं कोई आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप जाके बाय करो करके। बट येस कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये डीमर्जर की खबर सामने आ जाती है तो यहाँ से आईटीसी और हम लोगों को 50% भागते हुए देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि येस जो होटल का बिजनेस है बहुत कैपेक्स खाता था तो वो साइड हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाएगा, रेवेन्यू का जो परफॉर्मेंस है एंड परसेंटेज की बात करें, ईपीएस की बात करें, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें और बेटर वे से इंप्रूव यहाँ पे हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत सारे लोग बिलीव भी करते हैं, ये भी एक न्यूज़ इनको फ़ायदा यहाँ पे दिला सकती है। बाकी की बात करें कंपनी बैलेंस शीट वाइज एकदम तगड़ी बैलेंस शीट है, 65,000 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, इतने रिजर्व्स है इनके पास। एंड कर्जे की बात करें तो कुछ भी नहीं, 3 करोड़, मतलब अभी क्या ही बोलिए, तो मतलब शर्म आती है बोलने के लिए, इतना छोटा सा कर्जा है इनके पास। एंड लॉन्ग टर्म की बात के साथ साथ शॉर्ट टर्म की बात करें तो मतलब कुछ भी नहीं, डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, जीरो ही पकड़ लेना, कुछ नहीं होता इससे। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 4-4 हज़ार करोड़ का कैश, मतलब क्या ही बोले आप लोगों को, सब कुछ ही बढ़िया नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड अभी की बात करें दोस्तों, हाल ही में ही कंपनी ने 6 लाख करोड़ का भी क्या कर दिया, मार्केट कैप को तोड़कर वो ऊपर यहाँ पे जा चुका है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं फुल फॉर्म में चल रहा है आईटीसी एंड इसी फॉर्म का फ़ायदा यहाँ पे शायद से मैनेजमेंट भी यहाँ पे उठा सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, इनका मेजर बिजनेस कौन सा है, टोबैको सिगारेट वाला ही बिजनेस है एंड कोई भी इनके आसपास नहीं है। 90% मार्केट शेयर इनके पास है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है कभी 85-90, बट आप समझ रहे हो कोई भी आसपास नहीं। एंड गॉडफ्रे फिलिप्स कितने की है कंपनी, केवल 8,500 करोड़ और ये 6 लाख करोड़। आप समझ रहे हो कि ये कितना भी बढ़ते रहे आईटीसी की बराबरी तो इस जन्म में तो करने से रहा नहीं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब ये सारी कंपनी अगर मिलजुल कर भी अगर आ गई ना
इनका भी मर्जर हो गया तो भी वो आईटीसी को सिगारेट में टक्कर नहीं दे सकते। इतना बड़ा ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी चीज़ों की बात करें, कंपनी के नंबर्स भी बहुत शानदार थे। पिछले टाइम से कई क्वार्टरली कंपनी नंबर अच्छा यहाँ पे लगातार दिखा रही। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो इंक्रीज ये होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही तगड़ा कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है एंड प्रोफेशनली बोलते हैं ना वेल मैनेज्ड कंपनी है। प्रमोटर किधर है, प्रमोटर किधर है, तो प्रमोटर इनमें नहीं है दोस्तों। पूरी तरीके से यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसके चलते कोई भी एक पैसा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक कितना है, केवल 14% के आसपास। तो चलिए, जितनी भी सारी बातें थी वो तो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। वापस जो बोलते हैं ना, एक उम्मीद की किरण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऐसा इस प्रकार की किरण हम लोगों ने 2-3 बार भी देखी थी, बट यस, इस वक्त की जो किरण है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो उम्मीद करेंगे कि आईटीसी डीमर्जर क्या यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दे। इसके चलते नुकसान तो कुछ नहीं है, शेयर होल्डर को यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सो और क्या क्या चीज़ें सामने निकल कर आएगी, ये तो उनका डीमर्जर का फैसला अगर हो जाता है तो उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि शेयर्स मिलेंगे कि कैश मिलेंगे, वो एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं करके। ठीक है, जियो के केस में क्या देखने को मिला, 1:1 की शेयर ही दे दे करके। ठीक है, तो उसका वैल्यूएशन निकालना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, 100 झमेले रहते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को सारी खबरें पता चल गई। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।